पुराने संतों के जो वचन है वो बहुत गूढ़ होते हैं, उनका अर्थ पूरे जीवन भर निकलता रहता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर है। तो कह रहे पहला कि भूख मिटाने के लिए मान अपमान का बोध न रखना, जो भी बताया। दूसरा, जैसे श्वान का कोई पर्सनल घर नहीं होता है, पर्सनल घर दरवाजे पे भी पड़ा रहता है। अच्छा, जहां मिला वहां पा लिया, दरवाजे पे पड़ा है। बोले जो भगवदानुरागी विरक्त होते हैं उनका निज ग्रह नहीं होता, वो भगवत ग्रह में वास करते हैं। भगवान जहां वास दे दिए, या भगवान के मंदिर या भगवान के धामों में, या फिर घर के अंदर नहीं वास करेंगे। ध्यान रखना, हमने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े महात्मा जन आए, कभी घर में वास करने की बात नहीं। बाहर खपरेला था, उसके नीचे, या स्कूल सामने था वहां, या किसी देवालय में, कभी घर में शयन करने की नहीं। वही जो हमारे महात्माओं की रहनी, उसी को भूला जाता है, इसलिए धोखा खा जाया जाता है। विरक्त होकर गृहस्थों की सैया पर शयन करोगे, अपने आप को संभाल पाओगे, सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा बताया कि जैसे श्वान जमीन में शयन करता है, भूमि शयन वलकल वसन, ऐसे महापुरुषों का होता है। जैसे भगवान रखे वैसे जीवन यापन करते हैं, अपनापन कहीं नहीं है प्रभु के सिवा। तीसरा, भक्तों की निद्रा कैसी होती है? श्वान निद्रा तथैव च, बिल्कुल तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, श्वान निद्रा एकदम सावधान, ऐसी निद्रा, सदा सजग निद्रा में वो रहता है भक्त, सावधानी से। उसका ऐसा सोना नहीं होता कि कुछ कुंभकर्ण के अंश वाली नींद वाले होते हैं। कुंभकर्ण कैसी जगह है जानते? उसके पेट में बड़े बड़े भाले ऐसे सब, हाथी की चिघाड़ कान में। जब भूख लगी, भोजन की खुशबू गई, तब कुछ असर आया उसको कि तो ऐसे ही जब 11-12 बजे भूख का, तब भले नींद खुले, नहीं तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि निद्रा समाधि स्थिति 10-10 बजे तक सोते हैं। हमें लगता है कि अगर परसेंट जोड़ा जाए तो 80% ऐसे सोते हैं। 20% होंगे पूरे देश में जो जगते होंगे 4 बजे 3 बजे और अपनी साधना भजन में, नहीं तो प्राय ऐसे 2 बजे तक मस्ती की और फिर सो गए, 11 बजे तक सो रहे, और भगवान सूर्य उनकी आयु, श्री, कीर्ति, यश सबका अपहरण कर रहे हैं, उनको पता नहीं। भक्ति की निद्रा श्वान निद्रा तथैव च। और इसके बाद कब वो दरवाजे से चला गया पता नहीं चला। ऐसे सच्चे संतों को देखा है अपने, रात्रि में कब वो बिस्तर लेकर के निकल गए पता नहीं चला। प्रायः सुबह जब उनको ओम नमो नारायण करने के लिए गए तो तख्ता खाली मिला है। कभी ये बता के नहीं कि मैं जा रहा हूं, कभी नहीं। कहां जा रहा हूं, कभी नहीं। आए और गए, जब उनको जाना उठे चल दिए, जैसे श्वान कब चला गया, क्योंकि उनका कहीं आसक्ति नहीं, कहीं अपनापन नहीं। पांचवा, केवल अपने इष्ट देव का ही भरोसा रखना, अन्य का कहीं किंचन मात्र आश्रय ना होना। जैसे श्वान भगवदीय भिक्षा से जीवित रहता है, भगवदीश, अब किसी के मन में है डाल दिया, खा लिया, नहीं मिला तो पूरा दिन भूखा रह सकता है, रहते। स्वाद बुद्धि का त्याग करके तिरस्कार पूर्वक मिली हुई भिक्षा भगवदानंद को प्रकट करती है। कौन ऐसी भिक्षा पाना चाहेगा? वही जिसको भगवान चाहिए। स्वाद रहित तिरस्कार पूर्वक, कैसे कुत्ते को रोटी दी जाती है, ऐसे फेंक दी जाती है ना, या ऐसे जमीन में डाल दी जाती है। तिरस्कार पूर्वक स्वाद रहित अन्न भगवदानंद की उत्पत्ति करता है और दीनता का प्रकाश करता है। अगर कोई अपमानित करे और बार बार अपमानित करे तो भी उसके हृदय में उसके प्रति द्वेष ना होने पावे, ये श्वान वृत्ति से। जब अवगुणी लोग तपस्वियों को, साधुओं को निंदा या अपमान या पिटाई करते हैं तो उनकी ओर पलट कर रोष भरी दृष्टि से कभी ना देखना। बहुत मारा तो रोते हुए चल दिया, बस लौट कर नहीं देखा। जैसे ये लक्षण संतों में पाए, और ये हमने स्पष्ट देखा। आपको ये तो लक्षण आज बता रहे हैं, तो कई बार बताया कि रास में हरगोविंद स्वामी के पांडाल में, यही फोगला के आगे बना हुआ है, संयोग वशात हम भी पीछे खड़े दर्शन कर, तो दिगंबर भगवदाकार स्वरूप रास ऐसे देख रहे थे, बड़ा ही हष्ट पुष्ट एकदम, और त्वचा एकदम
वो तपस्वी अलग ही दिखाई दे। पता नहीं क्या भगवान की लीला, एक पीछे से बूट पहने मारा एक लात ऐसे, वो आगे बस रास बिहारी को नेत्रों से ऐसे किया, मुड़ गए। 5-7 बार उसने दौड़ दौड़ के लात मारी, महाराज पीछे मुड़ के नहीं देखा। बलिहार है किस कोट, अब कौन जाने कि किस कोटि के अवधूत महापुरुष है, क्या अपना सर्वनाश कर डाला उसने। वो लौट करके नहीं देखे कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। और एक और खास वृत्ति श्वान में, वो ऐसे नहीं चलता, वो सदैव ऐसे चलता है। बोले जो भक्त होता है उसकी ग्रीवा झुकी होगी और नेत्र केवल उतना ही दर्शन करेंगे जितने में पैर पड़ना है। ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। ये सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं। आदि ही श्री गुरुदेव शरण दृढ़ करि विश्वास संभारे, ता पीछे प्रतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे। सबसे पहले जो गुरुदेव की शरण होकर उनकी आज्ञा पर चल पड़ा और विश्वास जो गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया उस पर, तो गदगद बानी पुलक तन नयन नीर मन पीर, नाम रटत ऐसी दशा होत मिलत यदुबीर। जब गुरुदेव की कृपा से, जो गुरुदेव प्रदत्त नाम में बड़ी महिमा है, जो ही नाम जब गुरुदेव के अनुसार होता है, मनमानी नहीं, मनमानी आचरण नहीं, तो बोले गदगद कंठ हो जाता है, आवाज नहीं निकलती सही ढंग से, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। जब नाम रटते हुए ऐसी दशा हो तो जान लो प्रभु के मिलने का समय आ गया है। नवधा दशधा परा रस रूपा भक्ति विचित्र, विविध भाव अनुराग सुख नामाधीन सुमित्र। गुरु जी ने जो नाम मंत्र दिया उसी से नवधा भक्ति पूर्ण हो जाएगी, दशधा प्रेम प्रकट हो जाएगी, परा सर्वत्र भगवत तत्व का बोध हो जाएगा, और रस रूपा प्रियालाल की लीला में प्रवेश हो जाएगा। उसी से सब हो जाएगा। तुम पकड़ो गुरु जी के प्रदत्त जो नाम है, मंत्र है। विविध भाव अनुराग सुख नामाधीन सुमित्र, ऐ सुंदर मित्र मेरी सलाह मान ले। गुरुदेव प्रदत्त नाम से नवधा दशधा परा रस रूपा भक्ति विचित्र और विविध भाव अनुराग सुख नामाधीन सुमित्र। जो गुरु प्रदत्त नाम है वो नवधा भक्ति पूर्ण कर देगा, वो तुम्हारे हृदय में दशधा प्रेम प्रकट कर देगा, परा तत्वबोध प्रकट कर देगा, रस रूपा लीला प्रवेश करा देगा, विविध भावों के द्वारा आराध्य देव की सेवा, ये सब नाम से प्राप्त हो जाता है। जौलो रग रग से नहीं सुधन नाम निज सार, निकषत परम प्रकाश में मधुर मोहब्बत यार। ए मित्र, जब तक तुम्हारे रोम रोम में नाम की धड़कन नहीं समा जाएगी तब तक ये मोहब्बत नहीं होगी प्रभु से, प्यार नहीं होगा प्रभु से। इसलिए रटिलो मन मन लीन सहित श्री नाम ही तोलो। सब कलम से एक भक्त ने प्रश्न किया कि दिन दूना रात चौगुना भक्ति बढ़े, ऐसा साधन बताइए। एक ही ऐसा साधन है, मन मन से, बस नाम मन मन से। अगर दिन दूना रात चौगुना भक्ति न बढ़े तो आप हमसे बताइएगा। ये सब बाहरी सेवाओं का, बाहरी कार्यों का फल है कि आपका अंदर का चिंतन तैल धारावत इष्ट देव में हो जाए। पूरे जीवन के लक्ष्य की बात कह रहा हूं। हमारी गुरुदेव भगवान के प्रदत्त यही बचपन से निष्ठा बन गई थी कि एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। बस ये अहोभाग्य कि हमें गुरुदेव भगवान ने बचपन में ही ये सूत्र डाल दिया था कि एक भी श्वास सुमिरन के बिना जाए तो धिक्कार तुम्हारे जीवन। तो ना माला में ना गणना में इस पे हमारी कभी रुचि नहीं रही, गायत्री जी के सिवा। गायत्री अनुष्ठान के लिए जो नियम दिया गया था उसमें गणना थी कि उसका पुरस्चरण पूरा करने के लिए इतने माला, इतने घंटे, वो छोड़कर इसके अलावा कभी गणना में नहीं बुद्धि रही, श्वास में बुद्धि रही। बोले जब मन और मन, मन और मन, दो मन है, एक है जो असत मार्ग में जाता है और एक है जो सत मार्ग में। वही मन जलता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, और वही मन करवाता है। तो मन मन दोनों, हमारा जो असत मार्ग का मन, सत मार्ग का मन है, जब दोनों एक होकर केवल मन नामाकार हो जाए, दो मन से सौदा होता है। कर लूं क्या यार, ये करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं सही रहेगा, नहीं यार कर लेते हैं। ऐसे प्रत्येक कर्म जो होते हैं संकल्प विकल्प करके, संकल्प विकल्प खत्म, एक निश्चय पक्का बुद्धि का कि नाम ही सर्वोपरि है। अब वो मन मन में निरंतर नाम रट रहा है। तो बोले फिर जो आनंद प्रकट होता है
वो आनंद एक बार प्रकट होता है, फिर कभी नष्ट नहीं होता, वो बढ़ता रहता है। वो बड़े बड़भागी जन हैं जो इस नाम में अपनी रुचि कर पाते हैं। पर जो अशुद्ध भोजन पाते हैं, चोरी करते हैं, मस्खरी करते हैं और पर नारी पर शरीर स्पर्श करते हैं काम भोग के लिए, और वो चाहते हैं कि हम भजन कर लें या भक्त रूप रख के निर्वाह कर लें, तो बोले वो पाखंड है, वो दंभ है, नहीं भजन नहीं। फिर देख लीजिए, जो अच्छा भोजन करना चाहते हैं, जो हंसी मस्खरी मजाक में समय व्यतीत करते हैं, जो पराई नारी पराये तन को काम भाव से स्पर्श करते हैं और चाहते हैं कि मैं दीदार करूं प्रभु का, भजन करूं प्रभु का, भक्त वेशधार, बोले दम्भ है, वो पाखंड है। इसलिए इन बातों का सुधार हमारे जीवन में रहे। जवान का चटोरापन छोड़ दिया जाए। बहुत ही खा लिया यार, कितना खाओगे, आज ये कल वो कल वो। तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा रहित भोजन करो। देखो ये बात बैठा लीजिए, बहुत जरूरी है। इच्छा रहित, इच्छा क्या है तुमसे खुद पूछा जाए तो तुम्हारे हृदय में ढूंढने पर इच्छा ना निकले। आज क्या बनना चाहिए, तो आपके हृदय में ही नहीं आना चाहिए कि क्या बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चटुरापन गया, मस्खरी हंसी मजाक है। नारायण हरि भजन में पांचों सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। कुछ साधकों का स्वभाव होता है चुटकी लेना, मजाक करना, विनोद करना। हमें लगता है सुधार करना चाहिए। उदासीन गंभीर स्वभाव, किसी भी शरीर को काम भाव से स्पर्श न करे। देखो अलग अलग होता है, अंदर का भाव होता है, बच्चों को, बच्चियों को, या किसी भी शरीर को। अगर आपको शुद्ध भजन में चलना है तो एक, फिर हम वहीं आ गए मोबाइल में। कल एक बच्चा बहुत विकल होकर रो के सभा में कह रहा था ऐसे, उनका नाम जप करो बच्चा इससे ठीक हो जाए। बोले कुछ नहीं रह गया उपाय। गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, बताएं तुम्हें क्यों उपाय नहीं रह गया? तुम गंदी बातें देखते हो ना मोबाइल में? बोले जी। गंदी क्रिया करते हो ना? जी। अगर आप यहां, तो शास्त्र में लिखा है स्पर्श मत कीजिए काम भाव से किसी भी शरीर को, चाहे पुरुष पुरुष शरीर हो, चाहे स्त्री शरीर, चाहे बच्चा, किसी को भी। वैसे तो ऐसे क्यों स्पर्श करो किसी को? पर अगर कभी तो किसी को उठाने के लिए, गिराने के लिए क्यों स्पर्श करो काम भाव ऐसे? अगर आप मोबाइल रखते हो तो भैया बचना, बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा है, दोनों बात। अच्छा है कि सत्संग सुन के आप सुधार कर सकते हो। बुरा इतना है कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, नवीन नवीन अवस्था में जिस प्रपंच से बचने के लिए हम एकांत सेवन करते हैं, उसी एकांत में सिटकिनी बंद करके ये मोबाइल से जो आजकल देखने का गलत, ये बहुत बड़ा संस्कारहीनता पैदा करता है। ए भाई, अगर आपको कोई ज्यादा आवश्यक हो तो इतना बड़ा मोबाइल नहीं आता, हो 2000 वाला वो रखो, उसमें वो शीशा नहीं होता वो देखने वाला, जिसमें वो आप चित्र वित्र देख सके। हमें लगता है साधुकों के लिए बढ़िया है। और सुनने के लिए वो ऐसे इतने इतने आते हैं गोले गोले से, उनमें ऐसे चिप लगा दो, अपना बोलते रहेंगे सत्संग। 350 घंटे का सत्संग कितना सुनोगे? 1 घंटे के सत्संग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर आचरण में उतार ले तो। उसको रखना जरूरी है। इतने इतने बड़े, अब बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं उसको, नौजवान ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? थोड़ा उसमें इज्जत भी बनती है ना, वो बड़ा वाला। हमें लगता है बच्चों भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस मोबाइल से बड़ा सद्गुण भी है और इससे बड़ा दुर्गुण, और ये दुर्गुण आ गया तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, क्योंकि रचा ही उन्होंने कलयुग में इसीलिए कि जल्दी कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने विचार किया, जैसे जिस समय सृष्टि रची तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट होते ही बोले बेटा सृष्टि कार्य, बोले हरि शरणम, लंगोटी भी नहीं लगाई, दिगंबरे निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने दूसरी सृष्टि प्रकट की, मरीचादि ऋषि बोले पिताजी आज्ञा कीजिए, बोले सृष्टि रचना, बोले संभव नहीं, भजन। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और विचार करना पड़ेगा। तब अपने बाएं अंग से सत रूपा जी और दाहिने अंग से मनु जी, वहीं से परस्पर आकर्षण स्त्री पुरुष का। फिर जो तो ये रचना ऐसी रची है शरीरों की कि भजन में रुचि ना होकर सृष्टि की तरफ हमारी रुचि जाए,
तो प्रार्थना है, यदि थोड़ा भी सतमार्ग में चलने की इच्छा हो, तो गृहस्थ हो या विरक्त हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, ये जो इसमें लिखी है बात, इसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है इतना शासन अपने ऊपर कर लो, या तो कि मोबाइल से गलत चीज नहीं देखोगे। देखो जितने लोग यहां बैठे हो, हमें लगता है नहीं देखते होगे, और अगर कोई भूल से देखता हो तो आज कसम खाओ कि कभी गंदी बात मोबाइल से नहीं देखेंगे। और जिनके कान में सत्संग पड़े बाहर भी, तो मान लो कि तुम वृंदावन में बैठे हो, कसम खा रहे हो वृंदावन में कि आज से मैं मोबाइल से गंदी बात नहीं देखूंगा। हो गई बात। सब कोई जो नहीं, वैसे हमें 100% विश्वास है कि यहां जो बैठे काय को देखेंगे, लेकिन कुछ % ऐसा हो सकता है। आज से कसम है, जितने यहां बैठे हैं जो नहीं देखते हैं उनको राधे राधे प्रणाम, बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छे हो। और जो देखते हैं, श्री जी जानती हैं, आज से कसम है उनको जो आज से गंदी बात देखें। जो बाहर सुने या तो सुने ना, यहीं से बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना अगर तुम्हारे कान में शब्द पड़े हो। अगर सुन लिया पूरा तो तुम्हें भी कसम है, तुम गंदी बात नहीं देखोगे मोबाइल में, जहां तक बाहर चली जाए बात। क्योंकि बहुत हमारे नवीन पीढ़ी को नाश करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी बुद्धि दे दी गई कि ऐसा यंत्र रचा गया। और बहुत धन्यवाद है मोबाइल रचना को कि विदेश में भी बैठे हुए वृंदावन में क्या सत्संग हो रहा है वो सुन रहे हैं। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जितना भजन करो भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की बैंक में जमा कर दो। बहुत सावधानी से एक एक मिनट कर्म करो। संसार का सब कार्य करते हुए, अहरनिश नाम जप करते हुए दूसरों के सुख का ख्याल रखो, अपने सुख का ख्याल छोड़ दो। आलस्य प्रमाद ये बहुत बड़े शत्रु हैं मानव जीवन के। किसी काम में आलस्य मत करो। ना करने योग्य कार्य को बहुत लंबा टालो, करने योग्य कार्य को तत्काल करो। जब तक तुम्हारे ऊपर भयानक रोग और दुख नहीं आ जाता, तब तक मृत्यु से बचने का उपाय कर लो, नाम जप। अगर दुख आ चुका है तो फिर शरणागत हो जाओ अंदर से, तो भगवान भजन प्रारंभ करवा देंगे। कभी आमदनी की भावना भजन करने वाले में ना आने पावे। कितना आया अमुक प्रोग्राम के बाद, आमदनी की भावना ना आने पावे। कम बोलो, कम खाओ, कम सो, अधिक नाम जप करो, सत्संग करो, एकांतवास करो और अपने जीवन धन प्रभु का दृढ़ भरोसा रखो कि इसी। तो बोले वृंदावनेशव, वृंदावन आ जाओ, यहां आध्यात्मिक पावर तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य है धाम की। तुम्हें सत्संग मिलेगा। जब भगवान विशेष कृपालु होते हैं तब सत्संग में भेजते हैं। कोई कृपा की अवहेलना करके सत्संग से लाभ नहीं ले पाते हैं। कोई बिरले होते हैं जो सत्संग रूपी अमृत का पान करते हैं। क्या सत्संग रूपी अमृत से मिलता है? बोले तन नाम अन्य व नित्यम जप, अन्य नहीं, तन नाम श्यामा श्याम का। जहां कहा तरही त्वम ध्याये, श्यामा श्याम का ध्यान करो। कौन? वृंदावन मनुष्यम अथो उपास्य। वृंदावन में रात दिन जो उपास्य देव हैं, जिनकी उपासना होती, तरही त्वम ध्याये, उनका ध्यान करो श्यामा श्याम का। बोले बड़ा कठिन है, कैसे ध्यान करूं? तो बोले वृंदावनेशव, आओ वृंदावन, और वृंदावन में रसिकों का संग करो तो तन नामान्यव, तुम्हारे हृदय में अन्य भाव हट करके नाम में प्रीति होने लगेगी। तन नाम, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नित्यम जप, नित्य जप, तो तुझे दिखाई देने लगेगा कि संसार स्वाप्निक है। सतत मथो तत्कथाम संसृणुस्व, तू निरंतर सत्संग सुन, भगवत चर्चा सुन। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े चोर भगवत प्राप्त हो गए, हिंसक भगवत प्राप्त हो गए सत्संग से। सतत मथो तत्कथाम संसृणुस्व। देखो भगवान की विशुद्ध कृपा का फल आप अपने ऊपर। आप यहां 2 बजे से, 2:30 बजे से, 3 बजे से ऐसे तैयार होकर पंक्ति में खड़े रहते हैं। जो सत्संग सुनने के रसिक जन हैं, 4:15 बजे से सत्संग प्रारंभ हो जाता है। आप लोग यहां आकर के केवल वो वार्ता ही तो सुनते हैं ना, लौकिक वस्तु तो कोई नहीं मिलती कि बाद में प्रसाद मिलेगा।
ये है भगवान की विशुद्ध कृपा कि आप अपनी नींद का त्याग करके, आराम का त्याग करके, शरीर सुख का त्याग करके भगवत सुख के लोलुप होकर सत्संग में बैठे। ये केवल भगवत कृपा है, केवल भगवत कृपा। बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से ये सुलभ। कितने सत्संग में सुन रहे हैं, कितने भारतवासी हैं, कितने हैं, विचार करो। 140 करोड़ कितने लोग सुन रहे हैं, या कितने यूट्यूब से सुनेंगे, उनमें से कितने पकड़ेंगे, भगवत कृपा पात्र ही सुन पाएंगे। सतत मथो तत्कथाम संस्मृस्व। भगवत प्रेमी महात्माओं के मुख से भगवत चर्चा सुनो, प्रिया प्रीतम का नाम जप करो। और बहुत जोर की बात करें, अगर नाम में प्रीति नहीं हो रही, भगवत चर्चा सुनने में प्रीति नहीं हो रही, तभी तुम ध्याये वृंदावन। रात दिन जिनकी उपासना कर रहे हैं रसिक जन, उन प्रिया प्रीतम का ध्यान नहीं हो रहा, तो फिर कहें श्रीमद वृंदावन स्थानत परिचर भो भोजना छादनाद्यैः वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सकृतम वासो नवासादिभिर। तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं जिससे तुम्हें जल्दी लाभ मिल जाएगा, कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं भगवत प्रेमी जन, आप उनकी सहायता कर दो, परिचर्या कर दो। भोजनाच्छादनादि, उनके जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, वास की व्यवस्था। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भी। वस्त्र है, अन्न है, जल है, व्यवस्था उनके रहने की। तो बोले जो ऐसा करता है तो अन्य जगह से करोड़ गुना बढ़कर उसको यहां लाभ मिलता है। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम। सुकृतम माने तो पुण्य। जैसे आप गांव में अपने 50 को भोजन पवावे और फिर संगम प्रयागराज तीर्थ में जाके भोजन, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। फिर काशीपुरी में, द्वारिकापुरी में, अयोध्यापुरी में, मथुरापुरी में, कांचीपुरी में, अवंतिकापुरी में, इनमें पवाएं तो उससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ा, बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में यदि वास करने वाले जन हैं, उनको भोजन है, वस्त्र है, उनके वास की व्यवस्था है, तो वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिभिर परिचर भोजनाच्छादनाद्यैः। उनकी परिचर्या, उनकी सेवा, भोजन है, जल है, वस्त्र है, आदि आदि जो उनकी वास में सुविधा देता है, बोले करोड़ गुना उसको लाभ हम प्राप्त होता है। वस्तु कोटि गुणम, 1 रुपया का करोड़ रुपया। ये किसको? जो अपनी वस्तु दान करता है। दूसरी बात, जो ये मान के कि प्रिया प्रीतम प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के जनों में लग रही, तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। उसकी नाम में रुचि हो जाएगी, उसकी प्रिया प्रीतम के ध्यान में रुचि हो जाएगी, उसकी भगवत चर्चा सुनने में रुचि हो जाएगी। वस्तु वही दी, फल 2 हो गए। एक हो गया प्राकृतिक फल, 1 रुपए का 1 करोड़ वापस मिलेगा, और एक हो गया कि वही वस्तु दी और भगवत प्रेम मिलेगा। नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रिया प्रीतम में प्रीति। पर एक अपना मान करके अर्पित करता है कि ये मेरी संपत्ति मैं दान कर रहा हूं, तो उसे करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा। और एक तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु आपकी दी वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं। इससे उसे भगवत आराधना में रुचि प्रकट हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। यदि वो वृंदावन वास नहीं करता और वो वृंदावन वास की व्यवस्था करता है, वृंदावन वासियों की जो विरक्त भाव से वास कर रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, उनके वास की व्यवस्था में कुछ सहयोग करता है, तो बोले तीर्थे वासी तुम स्वयं ही तरति द्वौ सा यत तारेत। उसको डबल लाभ मिलता है। क्या? वो स्वयं तरता है, अपने परिवार को भी तार देता है। वृंदावन वास नहीं हो पा रहा तो भी उसे वास करने वाले से बढ़कर लाभ मिल रहा है, क्योंकि वास करने वालों की व्यवस्था कर रहा है वो। पर देखो, 2 प्रकार का लाभ होता है। एक होता है लौकिक लाभ, एक होता है पारलौकिक लाभ। यदि आपने पारलौकिक लाभ का संकल्प करके संतों की सेवा शुरू की है, तो खेल कुछ और होगा, जिसे तुम पहले समझ लो। और अगर लौकिक लाभ के लिए शुरू किया है तो खेल कुछ और होगा, उसको पहले समझ लो। एक पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के निज जन हमें 25 वर्ष पहले मिले थे। महाराष्ट्र के थे वो, बाबा से संबंध रखते थे। परिक्रमा में मिले, बड़ा आनंद मिला, क्योंकि अपने प्राणप्रिय बाबा के जन थे। तो उन्होंने घटना सुनाई चलते चलते। पानी घाट से लेकर चामुंडा मोड़ तक चर्चा ये चली थी। तो उनका बड़ा दिव्य धाम है, यहां के वासियों की सेवा का बड़ा दिव्य फल है। वो प्रसंग वशात याद आ रही, सत्संग में 1-2 बार सुनाया, पकड़ पाओगे तो याद आ जाएगा। तो एक बड़े धनी मानी दिल्ली के जन थे, घटना थी, फैक्ट्रियां थी, खूब धन, अकेला लड़का सब। उनको कहीं संतों के संग से बात लाभ की सुनने को मिली कि वृंदावन के विरक्त रसिकों का अगर सेवन किया जाए, सेवा की जाए, परिचर्या की जाए, तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है।
तो उन्होंने प्रार्थना की वृंदावन में आकर कि कैसे सेवा की जाती मुझे तो पता ही नहीं। तो उनका संतों को निमंत्रण दो और सुंदर भोग पवाओ और उनको वस्त्र है, भेंट है, जो उनका आप कर सके, फल फूल। अच्छा ऐसा। तो उन्होंने पूछा कि आप चाहते क्या हो? तो उनका भगवान की प्राप्ति। बोले होश में बात करना, आप जो बात कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, पीछे मत हटना। तो उनका प्राणों की बाजी लगाकर भाई इस बात की पूर्ति के लिए हम तैयार है कि मुझे भगवान चाहिए। तय करो साधु सेवा और तुम्हें भगवान मिलेंगे पक्का। अब वो वृंदावन के प्रेमी जनों की सेवा करते, 100-500 संतों को निमंत्रण देते, सब पवाते। धीरे धीरे इतना संतों से प्रेम हो गया कि प्रार्थना की कि दिल्ली में हमारे घर को पावन करो। तो प्रति महीने बस लाते, 2 बस, उनमें संतों को बैठालते, बहुत उत्सव मना करके वहां ले जाते, पवाते, अच्छी भेंट, कपड़ा लता, फिर उनको यहां छोड़ने आते। ऐसा चलने लगा। वृंदावन में तो सेवा करते ही, खूब धन था, वो अपने घर भी ले जाते। एक दिन यही रमण रेती में बस खड़ी थी। ये घटना कोई कथा नहीं, यही रमण रेती में बस खड़ी थी। एक विरक्त संत जो कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते थे, कभी निमंत्रण में किसी के नहीं जाते थे, भिक्षावृत्ति से जीते, वो जाके बैठ गए। तो जब सब संतों ने देखा, कहा बाबा तुम्हें पता है ये दिल्ली जाएगी बस और वहां निमंत्रण है। कुछ नहीं बोले, बैठे थे। सबने सेठ से कहा तुम्हारी साधु सेवा सफल हुई। ऐसे विरक्त जो किसी का भी प्रतिग्रह नहीं लेते, भिक्षावृत्ति से जीते हैं, ऐसे अकिंचन महापुरुष पता नहीं क्यों कौन सी कृपा उदय हुई कि वो आपके घर दिल्ली आए हुए। वो बैठे पंगत में पाए, और जब वो सामने भेंट देने आए तो बोले ये भेंट लेने नहीं आया हूं, तुझे लेने आया हूं, चल वृंदावन। उनका बाबा मैं तो वृंदावन जाता ही रहता हूं। और वो बस चल वृंदावन, चल वृंदावन। तो बाबा तो वृंदावन जाता ही रहता हूं, अभी चल सकता हूं आपके साथ, पर वो और उत्तर नहीं, चल वृंदावन। अब संतों की एक अलग भाषा होती है, उसे समझना कठिन। भेंट नहीं ली, चल वृंदावन। सबको भेंट दी, फिर सब बैठे, विदा हुए, आए। उसी दिन एक्सीडेंट हुआ और उनका पुत्र राधेश्याम। अब हाहाकार मच गया, क्योंकि वही उनके ऐश्वर्य का अधिकारी था। भारी अंदर उच्चाटन पैदा हुआ, कुछ अच्छा न लगने लगा। साधु सेवा, भगवत भाव सब पानी में। बड़ा निष्ठा रखना मुश्किल है। जब ये खबर वृंदावन आई तो वही संत गए जो हमें चर्चा सुना रहे थे, और जाकर उनसे कहा कि ए भाई, वो ऐसे नहीं आए थे, वो जो विरक्त आए थे, वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने आए थे। चलो वृंदावन, आप अश्रद्धा मत करो, ये आपके लिए बहुत बड़ा योग बना है। तुम्हारा पुत्र भगवत प्राप्त हो गया है। शरीर पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार एक्सीडेंट से छूटा, पर वो भगवत प्राप्त हुआ। शरीर का हेतु जो छूटने का होता है बड़े बड़े महापुरुषों को होता है। जैसे पूज्य बक्सर वाले मामा जी, बड़े महापुरुष, भगवत कीर्तन होते हुए जा रहा था और एकदम एक्सीडेंट हुआ और बोले राधा, बरसाने से दर्शन करके जा रहे थे कहीं भगवत संगोष्ठी में, शरीर पूरा। तो शरीर का हेतु पूरा होना उसकी गति से मतलब नहीं रखता। बोले तुम्हारा पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है। अब वो सब मिटिया मेट कर दिया, सब बेच बाच करके सब संतों में बांट दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी भगवत प्राप्त हो गए। वो बात उन संत भगवान ने सुनाई। ये कब होता है? डरना मत, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। क्यों? ये भगवान चाहने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भगवान ही सब रूपों में है। वो कहते हैं मेरे इन रूपों को तो तुम्हें पसंद, आओ मेरे सच्चिदानंद रूप में आओ। तो सबकी ममता ताग बटोरी तुम नहीं कर सकते, वो बटोर लेते, आओ मेरे सिवा रही नहीं गया कोई। ये कृपा होती है। हे युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले प्रियजनों से वियोग कराता हूं और धन का अपहरण कर लेता हूं, और किसी का भी किसी योग्य न रखकर, किसी काम लायक न रखकर उसे ऐसा कर देता हूं कि सिर्फ मेरा ही भरोसा, मेरा ही आश्रय। तो एक शब्द में कहा, उसका सर्वनाश कर देता हूं। आओ होली खेलो। सर्वनाश की होली खेलना हो तो श्री कृष्ण से प्यार करना। डर गए ना? डरना मत। सर्वनाश का मतलब है तुम्हारी मृत्यु का नाश, तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर विकार का नाश, और सच्चिदानंद स्थिति में। ऐसा नहीं है कि सबके धन का अपहरण कर ले। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, वृषभानु जी, नंद बाबा, बड़े बड़े महाभागवती हैं जिनके आंगन में भगवान घुटने केवल खेल रहे हैं। कभी कभी भक्तों के अनेक जन्मों के संस्कार को भस्म करते हुए माया समेट लेते हैं। यही माया है, मैं और मोर तोड़ते माया। तो यहां कह रहे हैं जो अपनी वस्तु मानकर दान करता है उसे करोड़ गुना बढ़। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। एक देव करोड़ भंजाओ, और दूसरा है आपकी वस्तु आपको समर्पित, वो सीधे आपको प्राप्त करेगा, प्रभु को।
अनंत काल तक के लिए महान वैभव संपन्न सुख संपन्न प्रभु के समीप, जो हमारे प्रीतम है, जिनके हम अंश है, वास्तविक जो हमारे संबंधी है। ये तो सब संबंध का नाटक है, वास्तविक सत्य संबंध हमारा प्रभु से है। तो श्रीपाद कह बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। साधु सकनों से, यदि तुम ऐसा कर सको, संपूर्ण संसार स्वाप्नी के इसका त्याग कर प्रिया प्रीतम का ध्यान करो। बोले बड़ा कठिन, कैसे करूं? बोले आओ वृंदावन रसिकों का संग करो, तन नाम जप, उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारी प्रीति हो जाएगी प्रिया प्रीतम में। बोले बहुत कठिन है, इसमें भी मन नहीं लगता। तो फिर ऐसा करो, जो वृंदावन वासी विरक्त जन, उनको भोजन कराओ, उनके वस्त्र की व्यवस्था करो, उनके वास की व्यवस्था करो, उनके वास की सुविधा दो। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादि भी, वस्त्र और वासादि की व्यवस्था, भोजन भोजनाच्छादन की व्यवस्था। तो बोले वास ही तू स्वयं ही तरती, वो स्वयं तर जाएगा। और दो तवस यत तारेद, और दो को तार देगा, आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी, उनको भी तार देगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासको, तो आश्चर्याम वृषभानुजा प्रीरतिम प्राप्नोत्यनायासतः, अनायास उसे प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी, जो वृंदावन वासियों से प्रीति करते हैं। पूज्य श्री मथुरा दास जी के वचन, बहुत बड़े महापुरुष थे। वो कहते थे कि ए जी, हम तुमको एक गुप्त बात बताएं, तुम किसी वृंदावन वासी से ऐसा प्रेम कर लो कि वो तुम्हारी याद करे। वो भगत नहीं आया, बस जान लो कि प्रिया प्रीतम जरूर तुम पर रीझ जाएंगे, कोई यहां का वासी तुम्हारी याद कर ले। अब ऐसे नहीं कि हमारी याद कर लेना, ऐसे आचरण करो कि वो तुम्हारी याद करे, ऐसी प्रियता बढ़ाओ कि वो तुम्हें अपना कहे। अच्छा, बहुत दिनों बाद आप दर्शन दिए, कई बार याद आया, आपकी स्मृति आई, अहो भाग्य, धाम में बैठकर भजन करने वाले आपकी याद करें। ये पूज्य मत्सरा दास जी कहते थे, तुम ऐसा अपनापन करो किसी वृंदावन वासी रसिक से कि वो तुम्हारी एकांत में सेवा का स्मरण करके याद करे, तुम्हारे आचरण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भजन पद्धति, तुम्हारा अपनापन, वो एकांत में तुम्हें याद करे। तो कह रहे, प्रेमानंद रसात्म धामन परे वृंदावने वासकस्त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रिय रतिम, आश्चर्य की बात, प्रियाजू के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा इन वृंदावन वासियों की सेवा से। और कहते प्राप्नोत्य अनायासता, इसके लिए तुम्हें कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, अनायास प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जनसंग भीतान। पर सेवा जो निष्किंचन है, अकिंचन, जो प्रियालाल के अनुराग में रंगे हुए हैं, उन्हीं को निष्किंचन कहा गया है, प्रियालाल के सिवा जिनका कोई नहीं है। ऐसे कृष्ण रसे निमग्नान, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न है, ऐसे की सेवा से प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त होता है। ध्यान रखो, छल कपट का भी बहुत राज्य है। यही पास में ही राजा था कंस, कहीं दूर नहीं था। तो अगर कृष्ण की नगरी है तो पास में कंस की भी नगरी है, उसका भी प्रभाव होता है। जैसे आपने 100 रुपया दिया और उस 100 रुपये का किसी ने मदिरा पान किया, जिसको दिया, अब वो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत धन देने के लिए पात्रता की अत्यंत आवश्यकता है, बिना पात्र के धन मत दीजिएगा। भोजन के लिए पात्र और वस्त्र के लिए, इसके लिए नहीं सोचना। जैसे कोई ठंडी में कांप रहा है तो पात्रता नहीं देखनी, भोजन भूखा है उस पवा दो, पात्रता नहीं देखनी। हमारे सामने भोजन पाओ बैठ के, हम तुम्हें जितना पाओगे पवा देंगे। सर्दी है, ये लो कपड़े हो, ठीक। लेकिन जब रुपया देने की बात आवे तो बहुत होश में देना चाहिए कि उस रुपये का क्या करेगा। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान, बहुत छल है। कोई बिरला, सैकड़ों में कोई बिरला एक ऐसा जो भगवान के मार्ग में विशुद्ध चलना चाहता, नहीं तो ये माया ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती कि वेश का दुरुपयोग और नौटंकी। अगर हम ऐसे को अर्थ देते हैं, ऐसी की व्यवस्था करते हैं, तो हम भी पाप के भागी होते हैं। इसलिए पात्र देख करके, ऐसा नहीं कि मनमानी, पात्र देख करके। भगवान के निज जनों के द्वारा कभी अभद्र व्यवहार नहीं हो सकता, ये बिल्कुल दिमाग में लिख लो। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में तृण नहीं जमता, ऐसे संत के हृदय में अभद्र भाव नहीं आ सकता। भूल न देह कुमारग पाऊं, ये जो जीने के लिए इस वेश को स्वीकार कर लेते हैं, उन बहुत हानि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल रसेंद्री जनेंद्री इंद्रियों का भोग होता है और बहुत बुरी तरह उपहास करते हैं इस वेश का। इसलिए यहां जहां सेवा की बात आई है, वहां एक शब्द और आ गया है, निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान।
जो अकिंचन हैं, जिनका प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई लक्ष्य ही नहीं है, श्री कृष्ण रसे निमग्नान, जो श्रृंगार रस महामाधुर्य रस वृंदावन का उसमें मगन है, ऐसों की सेवा बहुत सोच समझ के। ऐसा कहीं तुम्हारा कदम ना हो कि इस वेश से ही घृणा हो जाए, क्योंकि बहुत विचित्र खेल है। यहां समझ पाना बड़ा मुश्किल, बड़े बड़े धोखे में हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप और रूप न शोभित प्रीति बिनु, और भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। सेवक जी कह रहे ऐसा स्वरूप है दर्शन का बाहरी, महापुरुषों के वचनों पर स्थित हम बहुत सोच समझ कर संग करें, बहुत सोच समझ कर सेवा करें। श्री कृष्ण रसे निमग्नान, यहां धोखा नहीं है। जहां भगवत भक्ति है, जहां भगवत प्रेम है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान की प्रधानता रखने वाला मांग नहीं रख सकता, ये पक्की बात है। रोटी के सिवा, रोटी की मांग की हर संप्रदाय के आचार्यों ने अनुमति दी। भगवान शंकराचार्य द्वैत सिद्धांत के, उन्होंने कहा भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह भिक्षान्न से उदर पोषण। हमारे भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो सांझ सवेरो, अन्यथा नहीं। ये धान की लोलुपता और श्री कृष्ण रस निमग्न, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बोले ठाकुर सेवा के लिए चाहिए, कब आदेश किया ठाकुर जी ने कि हमारे लिए तुम धन मांग करके लाओ? वो तो कह रहे मये वो मना धत्सो मई बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। है तुम्हारे पास तो चढ़ाओ, नहीं है तो एक अशोक का पत्ता लो और ऐसे लगा लो, सोने के मुकुट से भी बढ़कर ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। समझने का विषय, कहीं अपने सत्संग में दान पुण्य की वार्ता नहीं होती, इसमें श्लोक आया इसलिए उसको एकदम प्रकाशित करके कि हमें कहां सेवा करनी है। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान वासयितु, जो श्री कृष्ण रस में निमग्न होकर अकिंचन भाव से प्रभु में जैसे प्रभु रखे, जैसे प्रभु चलावे, जिनका उद्देश्य भगवत प्रेम, उनकी सेवा से वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भोजनाच्छादनई, भोजन वस्त्र वास इनकी व्यवस्था से करोड़ों गुणा बनकर लाभ मिलता है, या भगवत भजन में रुचि होती। दो बातें अलग अलग। महानिरीहान जनसंग भीतान, ऐसे जो जन संसर्ग से डर करके एकांत में भजन में रहते हैं, उनकी सेवा मिल जाए, बड़े अहो भाग्य। वृंदावन स्थान वसनास्नाद्यैर सेवतेशो वसेत तदीशो, सैया वस्त्र भोजन इनकी सेवा यदि हो जाए तो बोले वसेत तद ईशो, यहां के ईश जो श्री प्रिया प्रीतम है उसके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे रसिकों की, ऐसे अकिंचनों की, ऐसे भगवत भक्तों की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ी सी भी सेवा प्रभु के जनों की बन जाए तो प्रभु बिक जाते हैं, हरि अधीन हो जाते हैं। पर बस ध्यान रखना, तुम्हारी वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, और जहां दान किया है, जहां सेवा की है, जहां वस्तु दे रहे हैं, वो पात्र होना चाहिए उस बात का। दो बातों के लिए कभी पात्र नहीं देखना है, जल भोजन और वस्त्र, इन दो के लिए पात्र हम नहीं देखते हैं। कभी ऐसा कोई तड़प रहा है औषधि, अब पात्र नहीं देखना, उसकी औषधि करा। अर्थ देना है, व्यवस्था करना है तो देखना है ये हमारे अर्थ का सदुपयोग यहां होगा या दुरुपयोग होगा। कानपुर की एक बहुत धनी माताजी नैमिषारण्य पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी उनके पास गए। ऐसे महामहिम बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, बड़े ही सिद्ध चमत्कारी महापुरुष। एक बार उनको संगोष्ठी में पहुंचना था तो बैठे हुए थे, गाड़ी फेल हो गई। वो जीप जिसे कहते, जीप उस समय चलती थी, पर्दा लगे जो महिंद्रा ऐसे कुछ नाम, ऐसी जीप चलती, वो रास्ते में बंद हो गई। अब वहां कई किलोमीटर तक कहीं कुछ सुधार का नहीं, और स्वामी जी को ठीक समय पे पहुंचने का अभ्यास था। समय वो बहुत, जो संत जन होते अपने समय का तो दंड लिए हुए थे। उनका स्टार्ट करो, बोले बहुत बार स्टार्ट करने का प्रयास किया, नहीं स्टार्ट हो। ऐसे दंड स्पर्श किया मशीन, बोले स्टार्ट करो, सामने स्टार्ट हो गई। नारायण नारायण, लक्ष्य में जहां पहुंचे दंड आया, मशीन बंद, उतरे प्रवचन किया। ऐसे सिद्ध महापुरुष जड़ वस्तु में भी संकल्प से जब चबूतरा चल सकता है तो गाड़ी कैसे नहीं चल सकती। भजन का एक अद्भुत प्रभाव होता है। उनके पास 1 रुपया, और कहा महाराज मैं गरीब हूं, 1 रुपया से चाहती हूं आपके नैमिषारण्य में जितने आश्रम में, किलोमीटर में आश्रम है, वो सब संत पाए, ऐसा हो सकता है? उनका हाँ माता जी बिल्कुल हो सकता है। भंडारी को बुलाया, बोले 1 रुपया। उस समय नमक 1 रुपये का 5 किलो मिलता था, वो जो टोरा वाला नमक होता है, 1 रुपये का 5 किलो नमक मिलता था। 5 किलो नमक में तो पूरा नैमिषारण्य का भोजन बन जाएगा। 5 किलो नमक तो थोड़ा पड़ा। बोले एक नमक लाओ 1 रुपये का, और सब भंडार में सब्जी दाल सब में नमक इन्हीं माता जी का पड़ेगा। माता जी आप भी प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद का थोड़ी भेंट देना चाहते हैं,
तो उनका आप तो कहती थी गरीब है, हमारे पास 1 रुपया, भेंट तो दे दिया। बोले नहीं, वो तो केवल आपकी महिमा और स्वभाव को देखना चाहती थी कि आप कहीं फटकार कर मुझे भगा देंगे, 1 रुपया कोई भेंट होती है, ऐसा कहेंगे। और दूसरा प्रभाव कि आप 1 रुपये का क्या सदुपयोग करेंगे जिससे सब संतों के मुख में चला जाए। तो दोनों बातों में हमारा हृदय इस बात से कि अब हम जो देना चाहती हैं वो अधिकार है। कई करोड़ रुपए उन्होंने, क्योंकि बहुत धन्यवाद, ये पात्र देख करके उसका प्रयोग, अर्थ का दुरुपयोग कहीं ना हो जाए, ऐसे पात्र देख करके। अगर हम वृंदावन स्थान वसनासनाद्यैर यह सेवतेशौ वसयेत तदीशौ, यदि ऐसे निष्किंचन श्री कृष्ण रस निमग्न एकांत सेवन करने वाले महात्माओं की सेवा करते हैं, वस्त्र भोजन शय्या वास आदि की, तो कह रहे हैं प्रिया प्रीतम को वो वशीभूत कर लेता है। ये श्लोक के अनुसार है, अन्यथा पूरे जब से हितधाम से यहां तक के प्रवचन इस विषय की चर्चा भी नहीं होती। ये दान पुण्य का यहां हमारा कोई महत्व नहीं है। हमारा महत्व है मन को प्रिया प्रीतम में लगाओ, राधा राधा जपो, सबसे बड़ी बात यही है। अब ये प्रसंग है इसलिए इसकी चर्चा हो रही, इसका महत्व नहीं। ये मत समझा जाए कि ये कोई खास महत्व की बात है। खास महत्व की बात है एक एक श्वास प्रभु में अर्पित करके राधा 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 ऐसा निरंतर समय को व्यतीत करें। भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन, जो सच्चा भक्त होता है उसमें 6 गुण अपने आप दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान के मार्ग में चलने वाले सच्चे भक्त में ये 6 गुण दिखाई देते हैं। क्या? पहला, वो सदैव परहित में ही रत होता है, स्वसुख वांछा उसमें नहीं होती, उसका मन और इंद्रियां उसके अधीन होती हैं। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। ये हम महापुरुषों के वचन बोल रहे हैं। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। दैवी संपत्ति को चुरा करके आसुरी संपत्ति को प्रकट करना इस मन रूपी महाठग का प्रभाव है। जिसका मन अधीन नहीं है वो आसुरी संपत्ति वाला है। नाना प्रकार से सत भजन रूपी धन का अपहरण करवाता है मन काम क्रोध आदि से मिल करके। इसलिए जो भक्त होता है सबसे पहले इस महाठग को अपने अधीन करता है, मन को। उसकी हर बात का अनादर करके, सदगुरु की बात से इस मन को वश में किया जाता है, मन की बात का अनादर करके। और जो मन के अनुसार चलता है वो स्वयं महाठग अपने को ठगा करके ऐसे कार्य करता है जिससे पछताना पड़े। तो भक्त का पहला लक्षण है मन विजयी, स्वसुख वांछा का त्यागी, पहला लक्षण है इसमें जो वर्णन कर रहे हैं। दूसरा है भक्त मृत्यु विजयी होता है। मन विजयी, इंद्रिय विजयी, और दूसरा मृत्यु विजयी। वो हर समय सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में इतना निमग्न रहता है कि उसके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मरने का भय खत्म हो जाता है। मन और इंद्रियां अधीन और मृत्यु के भय से मुक्त, भक्त का लक्षण। जिए काल बस ना परे, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, शुद्ध भक्त का लक्षण। तीसरा, सदैव गुरुदेव और भगवान के अनुकूल ही कार्य करने वाला, जिससे गुरुदेव की आज्ञा पालन और भगवान की प्रसन्नता हो, उसके अलावा कोई भी अन्य कार्य उस भक्त के द्वारा नहीं हो सकते। अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। उसके आचरण साधुता के अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, भगवान के अनुकूल। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जन, प्रतिकूल को त्याग दिया, विसर्जनम पूर्ण रूप से त्याग दिया। पहला है मन और इंद्रियों को वश में करने वाला। अगर मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया तो महाठग होगा, क्योंकि मन बहुत ठगी है। वो सारी दैवी संपदा को चुराकर आसुरी संपदा प्रकाशित करता है, इसलिए उसका स्वभाव ठगी हो जाएगा जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया। ठगी का मतलब पाखंड, बाहर से बड़ा और अंदर से पोला, अंदर से वही काम क्रोध लोभ मोह मद की प्रवृत्तियां, वही धन, वही भोग वासनाएं। बाना कुछ और है और आचरण कुछ और है। दूसरा है मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मृत्यु के भय का नाश हो गया, वही भक्त है। पहला लक्षण शरणागति में आता है निर्भय, मृत्यु का भी भय खत्म हो गया है। तो जो साधक है वो चल रहा है, लेकिन वो मृत्यु से थोड़ी डरता है, वो तो चल रहा है प्रभु की तरफ। और जो प्रभु का भक्त हो चुका है उसके अंदर मृत्यु का भय कैसे होगा। तीसरा, भूल न दे कुमारक पाऊं, गुरु और इष्ट के प्रतिकूल आचरण बन ही नहीं सकता भक्त के द्वारा। वो सदैव गुरुदेव की आज्ञा और इष्ट देव की प्रसन्नता पर ध्यान रखकर कार्य करता है। चौथा,
सदैव देखता रहता है कि मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव देख रहे हैं। एक शिष्य बनने के लिए दो लोग गए, गुरु ने दोनों को तरबूजे दिए, कहा एक तुम जाओ ऐसी जगह से अमनिया करो जहां कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह जाके काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक आए, थोड़ी देर में काट के बैठ गए, बोले उसको भी आ जाने दो। शाम तक घुमा, लौट के ऐसे ही पूरा रख दिया। जिससे अमनिया की हुई बैठे थे, उनसे पूछा कि तुम बहुत जल्दी आ गए अमनिया करके, कहां? बोले प्रभु एक ऐसे एकांत स्थल में गया, आसपास देखा कोई नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी, वहां से काट के ले आया। अच्छा आप क्यों नहीं शाम तक घूमते रहे? बोले प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहां आप न हो। आपने कहा था कोई न हो, तो मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, आप चराचर में व्याप्त मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, इसलिए आपने कहा था कोई ना देख रहा हो, तो प्रभु हर समय आप मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने कहा। जो काट लिए थे उनसे कहा तुम तरबूज पाओ और निकल लो, तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुम दीक्षा के अधिकारी हो। ये चौथा, जो हर समय ये देख रहा है कि मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। पांचवा, ये भक्त का लक्षण, अपने परिवार से तनिक भी मोह ना होना। भगवत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवत भाव होना, मोह ना होना। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान की ही तरफ हर वृत्ति, सब में भगवत भाव, मोह किसी से नहीं। और छठवां, महान दुख विपत्ति को आदर पूर्वक मुस्कुरा कर सहना। समझ में आ रहा? ये है भक्त के लक्षण। महान दुख, जो गुरु भक्त होता है उसमें दया, नम्रता, साधुओं से प्रेम, दंभ शून्यता, असंगता, निष्कामता, तीव्र वैराग्य, शांति, एकांतवास, केवल भगवान से संबंध, ये 10 बातें जागृत हो जाती हैं जो ये गुरु की शरणागति लेकर के आराधना करता है। सज्जन, साधुजन, भक्तजन उसे ही कहते हैं जो किसी भी माता बहन में काम भाव न देखे, जो किसी से धन लेने की चाह न करे, जो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाए, और जो हर समय ईश्वर को अपने सामने रखता है, उसे कहते हैं साधु। उसे साधु कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। फिर किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव न करना, दूसरे के धन लेने की भावना का त्याग करना, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाना, और हर समय ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी भगवान है, सबको देख रहे हैं तो मेरे को भी देख रहे हैं। श्री भगवान का अखंड स्मरण, सब में समता का व्यवहार, संतों में विशेष भाव, नम्रता और प्राणी मात्र में भगवत भाव, ये स्वाभाविक भक्त के अंदर आने लगते हैं। जो विषयों का संग्रह, भोगों का चिंतन, दूसरे शरीरों का आकर्षण भोग वासना से, और रुपया पैसा की प्रियता, वो महामूर्ख है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। महामूर्ख इसलिए कि मूर्ख उसे कहते हैं जो कबाड़ बटोरता है, बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कीमती वस्तु लेता है। कीमती वस्तु हरि नाम में भगवान को छोड़कर कबाड़ बटोर रहा है। भेष बहुत अच्छे व्यापारी का है और कबाड़ बटोर रहा है। भेषधारी हरि के उर साले, भगवत ऋषि जी ने कहा। जब तुम्हारे सामने धर्म और भजन की बात आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए, तुरंत उसे स्वीकार कीजिए। जब पाप की बात आवे तो तुरंत कल के लिए टाल दीजिए, उसको लंबा टाल दीजिए। शायद अभी बुद्धि ठीक नहीं है, उसको लंबा टाल दीजिए। लेकिन धर्म और भजन और सेवा की बात जब आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए। अभी काल करे सो आज कर, आज करे सो आप पल के में परलय होएगी, बहुत करेगो कब। भोजन की चिंता का तनिक भी भाव भक्त के हृदय में नहीं होता, भोजन कहां मिलेगा। दूसरा, अर्थ की व्यवस्था से जीवन यापन करने का स्वभाव भक्त का नहीं होता। तीसरा, भयानक रोग आने पर मस्ती में कोई फर्क ना पड़े। चौथा, कोई भी संग ना दे तो भी असंग भाव में नित्य मगन रहे। ये भक्तों के लक्षण वर्णन हो रहे हैं। भोजन की चिंता का त्याग, धन की व्यवस्था से जीने की भावना का त्याग,
भारी रोग की स्थिति में मस्ती में कोई फर्क ना आवे भक्त का लक्षण, और किसी के भी संग में उसकी कोई रुचि नहीं है, असंगता का उसको सुख है। जब हम नए नए संत वेश में थे तो श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़, बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा संत बन गए हो। पहले से वो कृपा करके घर जाया करते थे, बहुत से संत भगवान जाते थे, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो बेटा संतों का जीवन, आज उसे लिखा पाया यहाँ, वहां तो उसने समझाया था तो समझ गए। जो संतों में लक्षण, तो श्वान के 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं, ये लिखी है इसमें बात। और वो बात हमको बचपन में बताई थी, इसीलिए जो आप लोग सुनते हैं सब संतों की जूठन है, महापुरुषों के अनुभव है, जो छाती का अनुभव सब मिलाकर तभी आपको जो कुछ भी वो तभी अनुभव में आता है। उन्होंने उनके श्रीमुख से, जो तो अभी तो बताएंगे, उनके श्रीमुख से बेटा बोले पहला लक्षण। एक बार मैं भिक्षा मांगने गया तो जिसके दरवाजे पे गया तो रुको, रुक गए। क्यों रुके? चल भाग यहां से। चल दिया। स्वामी जी रुको रुको रुको, आ जाओ। फिर गया, बोले 7 बार बेटा उसने दबकाया, 7 बार भगाया, 7 बार मैं वापस गया, 8वीं बार उसने भिक्षा दी। ठीक बोले, कुत्ते का ऐसा ही स्वभाव होता है, ऐसे करके रोटी डालो, डंडा मारो, फिर चलो, फिर कुछ करो, फिर आ जाएगा। उसको माना अपमान का किंचन मात्र ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही महान संतों का स्वभाव होता है। एक स्वभाव कि आप ऐसे करो, फिर तो एक बार देखेगा, फिर लौट के आएगा, फिर आप डंडा हुआ, फिर दबका दो, फिर वो जय बार करोगे तय बार वापस। उसे माना अपमान का बोध नहीं होता। श्वान के ये 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए माना अपमान का ध्यान नहीं करता भिक्षान के द्वारा। इसमें केवल इतना संकेत विस्तृत से उन्होंने बताया। दूसरा बोले बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, बोले तुमने देखा नहीं होगा, मैंने देखा, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है, अगर वो सूंघ हुआ जरा सा फिर रगड़ता है उसको। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है उसको। बोले मैंने देखा। बोले दूसरा लक्षण संत का है कि वो अपने मन को ऐसे रगड़े जैसे बंदर सांप को रगड़ के मारता, मारने के बाद भी 100 बार रगड़ता है। मरे हुए मन में ही भगवदानंद की उत्पत्ति होती है।